वो पूछते हैं कि ये दुनिया के अमीर तरीन अफराद आखिर इन्होंने कारोबार के जरिए से कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। फरहान भाई, इनके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई करें। आज आज जो मैं आपसे बात करने लगा हूं ना, वो बात नहीं है, डोमिनो इफेक्ट है। दूर तक फैल जाएगी। आज जो मैं बात आपसे करने लगा हूं वो बात नहीं, चिंगारी है जो तुम्हारी तरक्की करने की लगन को रॉकेट स्पीड दे। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और इससे बढ़ के आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबेना। बिल्कुल जनाब, आप दुरुस्त समझ जा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये तमाम तर लग्जरीज, आखिर ये तमाम तर बंगला, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, ये कारोबार के जरिए से कैसे हासिल किया जा सकता है। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, वो कौन सी ऐसी आदत हैं, वो 6 हैबिट्स जिनके जरिए से दुनिया के 6 अमीर तरीन लोग जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेंचुरीज बनाई हैं, उन्होंने ये इन आदात के जरिए से, इन हैबिट्स के जरिए से इतनी डॉलर, इतनी शोहरत, इतना मुकाम हासिल किया है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आज फरहान भाई आपको बताएंगे कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। अच्छा, बात यहां पे ये आती है कि हम किताबों के ऊपर तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये किताब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल जनाब, ये किताबें जरूर हेल्प करती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ किताबों ही के ऊपर इन्हिसार कर लें, किताबों ही के ऊपर डिपेंडेंसी कर लें, तो क्या होगा कि आखिर में हम सिर्फ और सिर्फ किताबों पे जब डिपेंडेंसी करते हैं तो आखिर में वही शेर पढ़ते रह जाएंगे। खड़ा हुआ हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल तो ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। आज फरहान भाई किताबों के साथ आपको वो 6 हैबिट्स बताने लगे हैं कि जिनके जरिए से दुनिया ने किताबों में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करके दिखाया। अच्छा, अब वो 6 हैबिट्स क्या क्या हैं? लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर तवज्जो चाहिए आपकी, बहुत ज्यादा देखते रहिएगा मुझे और मेरी स्क्रीन को, और आपको नजर आएंगी वो 6 हैबिट्स। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। आ जाए अब उन हैबिट्स की तरफ चलते हैं। पहली हैबिट आपके सामने आ रही है। ये कौन साहब आपको नजर आए हैं? ये हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? अमेज़न के फाउंडर, चेयरमैन। और जेफ बेजोस क्या कहते हैं, क्या इनकी हैबिट है? 6 लोगों की जिनकी मैं हैबिट्स आपको बताने लगा हूं, जेफ बेजोस उनमें शामिल है और तमाम हैबिट्स कॉमन है। इन तमाम 6 अफराद के अंदर ये हैबिट्स कॉमन है। हैबिट क्या है इनकी? कहते क्या है? कहते हैं, स्क्रीन पे देखो नजर आ रहा है, वो चीज जिनको हमें बहुत अरसे से लोग बताते चले जा रहे थे। क्या चीज है वो है सुबह जल्दी उठना। क्या कहते हैं? अर्ली वेकअप एंड अर्ली गो टू बेड। उन्होंने अपने आप को, अपनी जिंदगी का शेड्यूल किस तरह बनाया? सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं। क्यों सुबह जल्दी उठते हैं? मैंने इनके बारे में पढ़ा और इन्होंने, जब मैं देख के हैरान हो गया, ये जेफ बेजोस सुबह 5 बजे उठते हैं और इनका दिन चलता है 8 बजे रात तक। इस दौरान वो तमाम काम करते हैं, इस दौरान वो रिफ्रेशमेंट्स भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, गपशप भी लगाते हैं। जेफ बेजोस का कहना क्या है? वो कहते हैं, आई फाइंड मॉर्निंग्स एज गुड, मॉर्निंग्स, अर्ली मॉर्निंग एज गुड। क्यों अर्ली मॉर्निंग गुड होती है? कभी सोचिए जरा। अर्ली मॉर्निंग गुड इसलिए होती है कि अर्ली मॉर्निंग आपको फ्रेश करती है, आप बिल्कुल आप फ्रेश होते हैं अर्ली मॉर्निंग के ऊपर। आइडियाज बिल्कुल आ रहे होते हैं आपके जहन में, आपको मालूम होता है कि आपने क्या करना है, सुकून होता है और इसके साथ साथ ढेर ऑक्सीजन होती है। वो ढेर ऑक्सीजन आपके जहन को मिल रही होती है, आप फ्रेश हो रहे होते हैं, आपके चेहरे पर रौनक आ रही होती है। अर्ली मॉर्निंग उठने से आपको बहुत फायदा हो रहा होता है, आप अपनी पूरे दिन की प्लानिंग आपकी बेहतरीन होती जा रही होगी। अर्ली मॉर्निंग उठने से एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको होता है वो ये होता है कि आपके जहन के ऊपर जो दिन भर टेंशन, जो स्ट्रेसेस आने होते हैं, वो उस टाइम के ऊपर नहीं होते हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं अपने पूरे दिन की कारोबारी मसरूफियात के लिए। तो कारोबार के अंदर अर्ली मॉर्निंग उठना
बहुत जरूरी है। देखें, ये जेफ बेजोस भी तो कर रहे हैं ना, आज तक कर रहे हैं, इतना कुछ हासिल कर लिया लेकिन फिर भी कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त हैबिट है, तो अपनी जिंदगी में भी यही आदत अपनाइएगा। जेफ बेजोस जो है, इनकी अगर हम एम्पायर की बात करें तो इनकी एम्पायर के अंदर इनकी वेल्थ जो है वो तकरीबन एक सेंचुरी, बिलियन डॉलर्स की एक सेंचुरी, यानी कि 100 बिलियन डॉलर से ये ऊपर जा चुके हैं। 105 बिलियन डॉलर्स इस वक्त इनकी नेटवर्थ है। तो आप खुद सोचिए कि जब ऐसे लोग, वो की जिंदगी के अंदर ये हैबिट मौजूद है, तो हम अपनी जिंदगी में ये हैबिट क्यों नहीं लेकर आ सकते। ये जो दूसरी हैबिट आपके सामने आ रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, ये है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट एक ऐसे शख्स जिनकी एम्पायर जो है बिल्कुल नियरली एक सेंचुरी, बिलियन डॉलर की सेंचुरी कंप्लीट करने को है। तकरीबन 95 बिलियन डॉलर्स की इनकी एम्पायर है। और इनका कहना क्या है, ये कहते हैं कि ये लर्निंग, बाय वर्च्यू ऑफ लर्निंग, किसके जरिए से, रीडिंग के जरिए से। ये बहुत किताबें पढ़ते हैं, ये वो किताबें भी पढ़ते हैं कि जिनका इनके काम से ताल्लुक होता है, और ये वो किताबें भी पढ़ते हैं कि जिनका इनके काम से कोई ताल्लुक नहीं होता है। मैंने इनके बारे में पढ़ा और मैंने ये देखा कि इंसाइक्लोपीडियाज का पढ़ना, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का पढ़ना, इनको मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट के चैनल्स का देखना, उनको पढ़ना, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज की बायोग्राफीज को देखना, मुख्तलिफ फाइनेंशियल फिगर्स देखना, ये इनका डेली मामूल है। अच्छा, अब आप सोचिए कि जब आप रीडिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो क्या बेनिफिट होता है। जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के जरिए से लर्निंग होती है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि सिर्फ किताब को पढ़ते चले जाएं, सफे पलटते जाएं, तो उसका इतना फायदा नहीं है। किताब को या किसी भी चीज को जिसको आप पढ़ रहे हैं, जब आप गौर से पढ़ेंगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आपकी लर्निंग होगी। अच्छा, वो लर्निंग जो है आप अपने मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी वजह से आप देखें कि बुक रीडिंग जो है आपको एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस दे रही होती है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस दे रही होती है। और आजकल तो बुक रीडिंग के लिए आपके और आसानी हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि आप किताब ही उठाइए, आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। और बेशुमार ऑडियो बुक्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल हैं। आपको बेशुमार ऑडियो बुक्स जो हैं वो आपको बड़ी मामूली सी सब्सक्रिप्शन के साथ, सब्सक्रिप्शन फी के साथ मिल जाती। तो किताबों का पढ़ना जो है वो आपके कारोबार के लिए भी बेनिफिशियल है। देखिए, एक बहुत अच्छी हैबिट है रीडिंग द बुक्स, और ना सिर्फ रीड करना बल्कि लर्निंग फ्रॉम द बुक्स। जरूर अपनाइएगा ये हैबिट जो है। अब जो तस्वीर आपके सामने आई है, ये है आप तस्वीर मार्क क्यूबन की। अच्छा, मार्क क्यूबन जो है ये NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और डलैस मैवरिक, इसके अलावा इनकी एक सीरीज आती है ABC रियलिटी सीरीज के अंदर, और उसका नाम है शार्क टैंक। तो ये बहुत कामयाब, अगेन सेंचुरीज ऑफ बिलियन डॉलर की तरफ जा रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। तकरीबन इस वक्त इनकी नेटवर्थ जो है वो 85 बिलियन डॉलर के करीब है। और ये आपको क्या हैबिट प्रपोज कर रहे हैं, ये हैबिट प्रपोज कर रहे हैं, ये 6 मिलियनियर्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनकी कॉमन हैबिट है, और वो ये है कि ये अपने इर्द गिर्द एक अच्छी एसोसिएशन रखते हैं, एक अच्छी कंपनी रखते हैं। और ये तो आपने भी सुना हुआ है, हम सब ने बचपन से सुनते आ रहे हैं, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। It's not only the man, it's also the female. A man or the woman is known by the company he or she keeps. आपको एक अच्छी कंपनी, एक खूबसूरत कंपनी वाइब्रेंट करती है, पॉजिटिव कंपनी वाइब्रेंट करती है। ऐसी कंपनी आपको जो है आपके, इट्स नॉट ओनली ये देखो कोटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनकी कोटेशन में ये लिखा हुआ है कि आपको एक गुड कंपनी जो है इवन द डार्केस्ट टाइम के अंदर भी शाइन कराती है। गुड कंपनी डार्केस्ट टाइम, जब आपका टाइम ऑफ स्ट्रेस होता है, जब आपका टाइम ऑफ सॉरो होता है, तो आपको एक गुड कंपनी जो होती है वो शाइन करा रही होती है, आपको एनर्जी दे रही होती है, और इसके अलावा आपको काउंसिल कर रही होती है। एक अच्छी कंपनी, ये जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जितने सक्सेसफुल बिलियनियर्स हैं, इनकी जिंदगी में हमेशा एक अच्छी कंपनी रही है। एक अच्छी कंपनी को ये मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छी कंपनी के अंदर आपका एक वक्त जाया नहीं होता, और एक अच्छी कंपनी जो है वो हमेशा आपको राइट एडवाइस दे रही होती है। हम सोचते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। देखो, बात ये याद रखना, दोस्त बहुत ज्यादा नहीं होते, जान पहचान वाले बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्त हमेशा कम ही होते हैं। तो कम दोस्त
اچھے دوست، مخلص دوست، یہ وہ دوست ہیں جو آپ کو آپ کی ترقی کی سمت کی طرف، ڈائریکشن کی طرف، ترقی کی طرف لے کر جائیں گے. یہ جتنے بلینئرز ہیں یہ ایک اچھی کمپنی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اور اچھی کمپنی کے حوالے سے حضرت ابن عربی، ان کا ایک بڑا اچھا کال ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی اچھی کمپنی ہوتی ہے تو آپ خوشبو لے کر آتے ہیں وہاں سے. ایک اچھی کمپنی آپ کو خوشبو دیتی ہے، اور وہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں پھیلاتے ہیں. تو ایک اچھی کمپنی سے ہمیشہ آپ خوشبو لے کر اٹھتے ہیں، ترقی لے کے اٹھتے ہیں، رائٹ ایڈوائس لے کر اٹھتے ہیں، اور ہمیشہ پراپر کاؤنسلنگ لے کے اٹھتے ہیں. اس کے بعد آپ کی اسکرین کے اوپر آ گئے ہیں ایمینشیو اورٹیگو. ایمینشیو اورٹیگو یہ کون ہے؟ یہ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، زارا کلوتھنگ، برشک کلوتھنگ. اور اگر نہیں سنا ضرور دیکھیے گا زارا اور برشک کلوتھنگ کے بارے میں. بلینز آف ڈالرز کی امپائر ہیں، بلینز آف ڈالرز کی امپائر ہے. اس وقت ان کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ بھی تقریباً کوئی 85 بلین ڈالرز کے قریب ہے، سینچری کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے پازیٹیو تھنکنگ. مثبت سوچئے. دیکھیے، مثبت سوچئے، مثبت سوچئے. مطلب کیا ٹھہرا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ان کا کوٹ آ گیا. کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا آپ نے بلیو کرنا ہے. بلیو کرنا ہے. کس میں بلیو کرنا ہے؟ آپ نے بلیو کرنا ہے، آپ نے اپنی ایفرٹ میں بلیو کرنا ہے. فیتھ رکھنی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اچھے کے لیے کر رہا ہوں، اور ریزلٹ اچھا ملے گا. اچھے کے لیے آپ نے ٹرائی کرنا ہے، آپ نے ٹرائی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اچھے کے لیے لرن کرنا ہے. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے. جب آپ بلیو کریں گے کہ میں جو کر رہا ہوں اپنے کاروبار کے اندر اچھے کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ کو اچھے ریٹرنز ملیں گے. ٹرائی کر رہا ہوں، اچھے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو اچھے ریٹرنز ملیں گے. آپ نے لرن کرنا ہے، اچھے کے لیے لرن کرنا ہے، آپ کو اچھے ریٹرنز مل رہے ہوں گے. تو یہ بات کر رہے ہیں ایمینشیو اورٹیگو کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. اور دیکھو، نیگیٹو رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ بہت زیادہ نیگیٹو سوچتے ہیں، آپ نے اکثر وہ لوگ دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ نیگیٹو سوچتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. ہر کسی کے بارے میں کمپلین کرتے رہنا. کبھی یہ نہ سوچنا کہ یار میں سب کے بارے میں تو کمپلین کر رہا ہوں، آخر میرے اندر بھی تو کچھ غلط ہو سکتا ہے نا. سب سے پہلے اگر آپ اپنے غلط کو پہچان لیں گے، اگر اس کو کریکٹ کر لیں گے، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈتے رہیں. آپ یہ کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ نہیں ملا، اس کی وجہ سے مجھے یہ نہیں ملا. سوچئے کہ وہ کون سی ریزنز تھی جن میں آپ کی وجہ سے آپ کو اپنی منزل نہیں مل سکی. اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا. تو آلویز تھنک پازیٹیو. تھنک پازیٹیو کس کے بارے میں؟ اپنی ایفرٹ کے بارے میں بلیف پیدا کریں. اپنے آپ کو چیزوں کے لیے ٹرائی کرواتے جائیں، کرتے جائیں. ٹرائی کریں، لرن کریں، نئی چیزیں لرن کریں. اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ مل رہا ہوگا. یہ 6 کے 6 لوگ جن کی بات کر رہا ہوں، یہ سب یہ کریکٹرسٹکس جو ہیں، یہ ہیبٹس جو ہیں، یہ کیری کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو آپ کے سامنے ایکٹیویٹی آ رہی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی، بڑی انٹرسٹنگ ہیبٹ. جتنے بلینئرز ہیں ان سب میں یہ ہیبٹ موجود ہے. آپ کے سامنے پکچر آ گئی ہے بل گیٹس کی. بل گیٹس کون نہیں جانتا کہ سینچریز، کتنے بلینز کی انہوں نے سینچریز کمپلیٹ کی ہوئے. اور بل گیٹس بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کانشیس ہے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گولف کے ذریعے سے اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہوں، گولف کھیل کے. تو آپ یہ دیکھیے، گولف ان کو ان کی جو کاروباری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ذریعے سے، گولف کے ذریعے سے وہ ریلیکس ہوتے ہیں. جتنے یہ بلینئرز ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف بہت زیادہ انکلائن ہوتے ہیں. اور فزیکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے، جو سپورٹس ہوتی ہیں، وہ خاص طور پہ آپ کے اندر ایک چیز کریٹ کرتی ہیں. اس چیز کا نام ہے ریزیلینس. ریزیلینس کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سپورٹس کے اندر اسٹریچ کرتے ہیں نا، آپ مختلف ایکسرسائزز کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ اپنے مسلز کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹیمنا بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے. اور وہی اسٹریچ کرنے کی جو عادت ہے وہ آپ اپنے بزنس کے اندر لے کر جاتے ہیں. دیکھیں بزنس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، آپ ٹارگٹس کو میٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سپورٹس کے اندر بھی آپ کے اوپوننٹس ہوتے ہیں، ان سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. بزنس کے اندر بھی آپ اپنے کمپیٹیٹرز کے ذریعے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سپورٹس بزنس کی پروموشن کے لیے، بزنس کی گروتھ کے لیے
फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। बहुत सिंपल फिजिकल एक्टिविटीज है, मत जाइए आप ऐसी कोई महंगी फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ। एक सिंपल वॉक जो है, ब्रिस्क वॉक, दैट इज इनफ। ये सबसे बड़ा फायदा आपको पता है क्या मिलता है इससे? इससे आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि आप जब वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके जिस्म में जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। वो जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो आपके जहन पे जाती है। वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यू ऑलवेज थिंक ब्राइट। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, आपके मसल्स जो हैं वो वर्क अपॉन कर रहे होते हैं, तो इससे आपकी जिंदगी को, आपके कारोबार को, आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होता है। और यही वजह है कि जितने आपके बिलियनियर कम्युनिटी है उनकी आप देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी जो है उसकी तरफ वो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होती है। अब इसके बाद जो आपके सामने हैबिट आ रही है, जबरदस्त हैबिट है, और ये हैबिट है स्केड्यूलिंग की, शेड्यूल करना अपने आप को। और ये हैबिट जो है वो बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क की वेल्थ के बारे में कौन नहीं जानता? कितने वेल्थी आदमी है, कितने वेल्थी कारोबारी आदमी है, ये स्पेस प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं एलॉन मस्क। टेस्ला इनका ब्रांड है। अच्छा, अब एलॉन मस्क क्या कहते हैं? एलॉन मस्क कहते हैं कि शेड्यूल, देखो लिखा हुआ है कि शेड्यूल बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपका पूरे की पूरी एक्टिविटीज जो शेड्यूल के अंदर दी हुई है वो पूरी सारी की सारी पूरी हो रही हो, लेकिन एटलीस्ट जब आप शेड्यूल बनाते हैं तो आपको ये पता होता है, शेड्यूल या कुछ लोग स्केड्यूल भी कहते हैं इसको, शेड्यूल या स्केड्यूल बनाते हैं तो आपको ये पता होता है कि कितनी जरूरी एक्टिविटीज थी, कितनी प्रायोरिटीज थी जो आपने पूरी करनी है और कर ली हैं। तो शेड्यूल का मतलब कतई ये नहीं है कि आपने जो शेड्यूल में जितनी एक्टिविटीज रखी हुई है वो रिलीजियसली फॉलो करनी है। शेड्यूल का मतलब ये है कि जितनी उन एक्टिविटीज के अंदर जो प्रायोरिटी एक्टिविटीज है वो पूरी हो जाए। यही वजह है कि एलॉन मस्क के बारे में मैं ये पढ़ रहा था कि वो रोजाना रात को अपना नेक्स्ट डे का जो कैलेंडर है, नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल है वो खुद बनाते हैं। सेक्रेटरी इंटरवेंशन नहीं है, खुद बनाते हैं कि मैंने खुद किन किन लोगों से मिलना है, क्या क्या बात करनी है, कितने बजे मिलना है। वो शेड्यूल जो है उनको फिर अगले दिन जो है वो हेल्प कर रहा होता है। तो इनकी ये हैबिट जो है ये तमाम बिलियनियर्स कैरी कर रहे हैं शेड्यूल बनाने की। तो क्या हम लोग शेड्यूल्स बनाते हैं कि हमने अगले दिन क्या काम करना है? सोचिएगा इस बारे में, क्या हमारे शेड्यूल्स होते हैं? तो आज मैंने आपको 6 हैबिट्स बताई, बड़ी सिंपल सी हैबिट्स है, कोई पैसे खर्च नहीं होते इन हैबिट्स के ऊपर। पहली हैबिट अर्ली वेकअप, दूसरी हैबिट रीडिंग एंड लर्निंग, तीसरी हैबिट गुड कंपनी, चौथी हैबिट पॉजिटिव थिंकिंग, पांचवी हैबिट फिजिकल एक्टिविटी, छठी हैबिट आपकी स्केड्यूलिंग। ये हैबिट जरूर अपनाइए अपनी जिंदगियों के अंदर। और आज देखिए आप कि अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो हम ये सोचें कि यार ये 2 कागज हैं, एक कागज पे लिखी हुई है इन 6 हैबिट्स के बारे में लिखा हुआ है, और इस कागज के ऊपर लिखा हुआ है कि क्या ये हैबिट्स हमारे में हैं या नहीं है। अगर है वेल डन, बेस्ट, 2 thumbs up फॉर दैट। लेकिन अगर नहीं है तो सोचे कि क्या ये हैबिट्स जो है वो हम अपने में लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, जरूर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जिस चीज से आपको फायदा हो वो आप अपनी जिंदगी के अंदर जरूर लेकर आइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि और लोगों को भी हमारी इस वीडियो से फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड टू सुबह 9, कीप वॉचिंग सुबह 9।